टैंक तोप जो है साफ हो चुके हैं, बॉर्डर पे लेके आ चुके हैं, जो है यूनिट्स बनाए जा चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अब हो चुका है पाकिस्तान की सेना की पतलूनें गीली। मौलवी याकूब ने कल परसों जो इल्ज़ाम तराशी और बहतान तराशी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हर्ज़सराई की है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी उनका ये इल्ज़ाम था कि 20 ख़ुदकश हमले पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे हुए हैं, यहीं पे उन्होंने बस नहीं किया, ताजिकिस्तान को भी उन्होंने लताड़ा। ये सरासर गलत बयानियाँ है और अपने जराइम पे और अपने जो उनकी कोताही है उस पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। तालिबान बोलते हैं कि हम ना अंडर प्रेशर में आएंगे, ना तुम्हारी कोई बात मानेंगे, ना तुम्हारी कोई मशवरा मानेंगे। अब तालिबान ने तो अभी एक एर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान के अंदर, इन्होंने हेल्प करने का कहा तो तालिबान ने तो हेल्प से भी मना कर दिया कि तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए हमें। पाकिस्तान ने बाकायदा सबूत पेश किए हैं कि पाकिस्तान में जो 90% लास्ट ईयर जो एक तो यह है कि तकरीबन 69% हमारे यहाँ दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। 15 साल के बाद ये पहला साल था जिसमें दहशतगर्दी उस अरूज पे पहुंची जो 15 साल पहले थी। कि जो 90% जो सबूत थे उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें गैर मुल्की बाशिंदे, ख़ास तौर पर अफ़गान बाशिंदे जो है उनकी शनाख्त नज़र आ रही है। तो दोस्तों, हमने समझाया भी था और बताया भी था कि जंग की बात जो होती है ये बड़ी ईजी होती है, लेकिन मैदान में उतरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पड़ोसी देश नहीं मान रहा था, जंग की बातें कर रहा था और अपने सेना को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिया। अब तालिबान ने कर दी तैयारी स्टार्ट। रियलिटी में मैदान में आ गए तालिबान, जिन्होंने अपनी टैंकें, तोपें वगैरह सब लेके आ गए मैदान में। अब पाकिस्तान के लोग बोलते हैं हम जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? रीजन है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो आपने मुहावरा सुन चुके होंगे, कई बार सुना होगा आपने। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये कह रहा है कि हमें मन मुटाव नहीं करना चाहिए, आओ यारी करें, आओ दोस्ती करें। ये वो कह रहा है 10 लाख अफगानों को वापस भेजने के बाद। বন্ধুরা, এটা তো আপনারা মনেই আছে, আজ থেকে 10 বা 15 দিন আগে অসীম মুনির 4 বা 5 দিনের জন্য আমেরিকার ভিজিটে গিয়েছিল। তো তখন পাকিস্তানের প্ল্যান করেছিল আফগানিস্তানের সাথে ছোটখাটো একটি কনফ্লিক্ট বা যুদ্ধকে করার জন্য, বা ছোটখাটো একটি ঘরের ভেতরে ঢুকে মিশনকে কমপ্লিট করার জন্য। আর এতে ওদের উদ্দেশ্য ছিল তালিবানের ঘরের ভেতরে ঢুকে এমন কিছু তালিবান লিডারকে মেরে দেবে যারা তাদের কথায় সেই সমস্ত তালিবানকে পাকিস্তানি ঘরের ভেতরে হামলা করতে পাঠায়। তাই তারা মনে করেছিল যে আফগানিস্তান তালিবানের সাথে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হলেও হতে পারে। কিন্তু বন্ধুরা, এখন বড় খবর সামনে বেরিয়ে আসছে, পাকিস্তান কিছু করার আগে তালিবান সম্পূর্ণ প্রস্তুতি করে রেখেছে। একে একে সবাই মিলে যুদ্ধের জন্য ভিড়ে গেছে বর্ডার সীমানায়। তাই এই মুহূর্তে পাকিস্তান যদি কোনো একটা ছোটখাটো ভুল করেই বসে, তাহলে পাকিস্তানকে মুক্তোর জবাব দেবে তালিবান। সবকিছুকে নিয়ে পাকিস্তানের ভেতরে কান্নাকাটি শুরু হচ্ছে। দেখে নিন পুরো ভিডিও ক্লিপ। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবেন না। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं और पॉलिटिक्स पार्टियां बोल रही है कि भाई हम भूखे हैं और भूखे पेट से जंगें नहीं लड़ी जाती। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो डराना चाहते थे तालिबान को, हम तो सिर्फ समझाना चाहते थे कि ये ना हो, लेकिन यार यहां पे तो बात रियलिटी। अब देखें आगे क्या होगा, समझाता हूं। अब तालिबान चैलेंज कर रहा है पड़ोसी देश को कि मैदान में उतरो, खत्म करो इस मसले को, हमें बचाओ या हम तुम्हें बचा के हम आगे बढ़ेंगे। अगर तालिबान घुस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो जमीन, जो डेवरिन लाइन, जिसपे पिछले इतने सालों से जो ये मसला बना हुआ है, हमारा और पाकिस्तान का मसला सिर्फ इस जमीन पे ही है, बाकी हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन हम अपनी जमीन ले लेंगे उस दिन हम पाकिस्तान को नहीं जानते, कौन है कौन नहीं है, कहां बैठा हुआ है कहां नहीं बैठा हुआ, हम इनको जानते ही नहीं है। हमारा मसला पाकिस्तान के साथ अपनी जमीन पे कि अटक तक जो जमीन है ये हमारी है। अगर ये जंग हो जाती है, तालिबान बढ़ जाते हैं, घुस जाते हैं, तो जमीन हो जाती है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े और पीछे से मारेगा इंडिया। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने मुहावरा सुना है ना, कहावत सुनी है पुरानी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ करा कि हमें कश्मीर दे दो, हमें कश्मीर दे दो वरना हम आतंकवादी भेजेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है कि हमें जमीन दे दो, हमें जमीन दे दो वरना हम आतंकवादी भेज, वरना तो बोला ही नहीं, उन्होंने भेज ही दिया। ऐसी हिपोक्रेसी, ऐसी मुनाफकत, ऐसा दो मुंहा एटीट्यूड सिर्फ पाकिस्तान ही ये जोक मार सकता था। सिर्फ पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान ये जोक मार सकता था कि भाईजान
आप एक काम करो, हम 10 लाख अफगानों को घर से भी निकालेंगे जो कई सालों से यहां पे रह रहे हैं, हम बाकी और हमें 7 लाख और निकालने हैं, टोटल 1.7 मिलियन, यानी कि 17 लाख को हमें निकालना है पाकिस्तान से। लेकिन जब ये मुल्ला शिरीन से मिलेंगे तो बोलेंगे साहब कि थोड़ा सा आपकी हमारी दोस्ती बेहतर हो जाए। पाकिस्तानी जब तक अफगानिस्तान का फायदा उठा सकते थे उन्होंने खूब फायदा उठाया, उन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। कई बार उन्होंने पैसे लिए दोस्तों, और कई बार उन्होंने खून खराबा करवाया, मोटे पैसे लिए, अरबों डॉलर लिए अमेरिकन से, और अफगानिस्तान में खून खराबा। और जब उनको लगा कि यार अब नहीं यार, अब हमारी तरफ एक, क्योंकि आप किसी का घर जलाएंगे तो लपटें आपकी ओर भी आएंगी, जाहिर सी बात है। मैं आपका घर पे आग लगाऊंगा तो क्या मेरा घर नहीं जलेगा? मेरा घर भी जलेगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने अफगानों का तो घर जला दिया, लेकिन जब लपटें यहां पे आने लगी उन्होंने एक फेंस बना दिया ड्यूरेंट लाइन पे, और बोला कि जी वो तुम्हारी जमीन है, हमारी जमीन। अफगानों ने बोला ये क्या बात है यार, तुमने आग लगा दी हमारे घर में, तुमने सब कुछ कर दिया, एक अंग्रेज ने लाइन खींच दी, हम नहीं मानते, हमसे थोड़ा ना पूछा था, अंग्रेज ने तो ऐसे मैप पे लाइन खींच दी, तुम लोग कह रहे हो यही ड्यूरेंट लाइन है, हम नहीं मानते इसको। आज की तारीख में एक जगह अटक वो जगह है विच इज सेट टू बी द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। अटक तक पठान कहते हैं कि हमारी जमीन है, कि अटक तक ये लोग क्लेम करते हैं, पूरे मरगला हिल्स क्लेम करते हैं, ऊपर इस्लामाबाद है उसके ऊपर मरगला हिल्स हैं, मरगला हिल्स के पीछे तक तो पूरा तालिबान एक बार आ चुके हैं पहले। वो ये कहते हैं कि सारा का सारा जो इलाका है ना, ये पाकिस्तान ने अवैध रूप से घेर रखा और ये इलाका हमें वापस चाहिए। वो कहते हैं शांति हो जाएगी पाकिस्तान में, बात जमीन की है, राइट। तालिबान बोलते हैं कि हम ना अंडर प्रेशर में आएंगे, न तुम्हारी कोई बात मानेंगे, न तुम्हारी कोई मशवरा मानेंगे। अब तालिबान ने तो अभी एक एर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान के अंदर, इन्होंने हेल्प करने का कहा तो तालिबान ने तो हेल्प से भी मना कर दिया कि तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए हमें। और आपको पता है कि वो हिजड़े का नाम क्या है, भुट्टो जरदारी है, क्या है वो जो बोलता है पानी ज्यादा आता है तो ज्यादा हो जाता है पानी। वो जब दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती घुस जाता है तो उसको इनवाइट तो कोई नहीं करता, जबरदस्ती घुस जाता है। जब वो घुसता था तो सबसे पहले उसके पास तो कुछ था नहीं, हमदर्दी दिखाने के लिए अफगानिस्तान की बात। तालिबान ने उनको धो ठोक सामने सामने फेस टू फेस उनको मना किया, समझाया कि तुम कहीं भी दुनिया में जाओ अफगानिस्तान की बात नहीं करो, हम अपना देश संभाल सकते हैं, तुम अपनी फिक्र। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं और पॉलिटिक्स पार्टियां बोल रही है कि भाई हम भूखे हैं और भूखे पेट से जंगें नहीं लड़ी जाती। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हम तो डराना चाहते थे तालिबान को, हम तो सिर्फ समझाना चाहते थे कि ये ना हो, लेकिन यार यहां पे तो बात रियलिटी। अब देखें आगे क्या होगा, समझाता हूं। अब तालिबान चैलेंज कर रहा है पड़ोसी देश को कि मैदान में उतरो, खत्म करो इस मसले को, हमें बचाओ या हम तुम्हें बिछा के हम आगे बढ़ेंगे। अगर तालिबान घुस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो जो जमीन, जो ड्यूरेंट लाइन जिस पे पिछले इतने सालों से जो ये मसला बना हुआ है, हमारा और पाकिस्तान का मसला सिर्फ इस